एडवेंचरस किस्म की रात। सुकून नहीं होता ना घर पे, फिर ऐसे ही काम होते हैं। ये जनाब, ट्रैवलिंग में बाजुकात ऐसे दिन भी आते हैं कि जब हर काम उल्टा होता है। तो आज का ये दिन, ये व्लॉग, इसकी कहानी कुछ ऐसी ही थी। तो चेरी ब्लॉसम अभी 4-5 दिनों में हो जाएगा, तो इससे भी खूबसूरत हो जाएगा। बाकी लास्ट व्लॉग आपको बहुत पसंद आया था, बहुत ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स थे। इस दफ़ा भी ये व्लॉग भी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं आज का व्लॉग। ये कि हल्की हल्की बारिश हो रही है, रात भी बारिश होती रही, बट अब सही है। तो चल के नाश्ता वगैरह देखते हैं ताकि टाइम जो बच जाए, फिर नाश्ता करके उसके बाद फिर फर्दर प्लान बनाते हैं कि किस तरफ जाना है। We pulled into the empty lot before the pavement got too hot. ये है जनाब कचूरा वैली के कुछ ड्रोन शॉट्स। एक बहुत ही खूबसूरत सी वैली जहाँ की हाईलाइट है शंग्रीला रिजॉर्ट और कचूरा लेक। यहीं से रास्ता फिर आगे जाता है सौक वैली के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त सी लोकेशन थी। बिल्कुल मैं चौक पे पहुंचा तो एक होटल अंडर कंस्ट्रक्शन था। उनसे मैंने कहा यार ये बाहर जो आपने लॉन सा बनाया हुआ है यहाँ पे मैं कैंप लगा लूँ। उन्होंने इजाज़त दी। बहुत कोऑपरेटिव किस्म के लोग थे, बहुत ही अच्छे लोग। तो वहाँ पे मैं कैंपिंग कर रहा था, 2-3 दिन यहाँ पे रहा और बारिश के अंदर कैंप में बैठा रहा। तो बहुत ही अजीब सी सिचुएशन बन गई थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो रही है और ओवरऑल बेहतरीन मज़ा है माशाल्लाह। इनके पास अभी नाश्ता होता है। ये देखें, ये भाई साहब बना रहे हैं सुबह सुबह ठंडे, तो मेरे लिए भी ठीक है। जनाब नाश्ता हो रहा है और एक हाफ फ्राई अंडा और ऑमलेट मैं ख़त्म कर चुका हूँ। एक पराठा बच गया, अब दोबारा से जो है ना मैंने कहा यार और ले आओ अंडा जो है ना, ताकि ये अकेला पराठा जो है ना इसको खाया जाए। तो चलें जनाब, राइड हमारी हो गई ऑफिशियली स्टार्ट टूवर्ड्स चुंदा वैली। और यहाँ से कचूरा से चुंदा वैली का रास्ता कोई ज़्यादा नहीं है, तकरीबन 15 से 20 मिनट की ड्राइव होगी। रोड बड़ी ज़बरदस्त है, मौसम बहुत ही कमाल का है, हल्की हल्की ठंडक, हल्की हल्की बूंदाबांदी। टेंशन तो इसी ये है कि यार माइक जो है ना मेरा वो गड़बड़ ना करे। इसी रोड पे थोड़ा सा आगे जाते जाएं तो मेरे लेफ़्ट साइड पे आएगी पीएएफ की बेस कादरी, और उसके आगे जब चलते जाएं तो फिर थोड़े से ही फासले पर आ जाता है स्कर्दू का एयरपोर्ट। बाकी देखते हैं, ये शहर आ गया है, यहाँ से अब राइट में हो गया हूँ और रास्ता ये जाता है टूवर्ड्स CMH। ये आगे अब टी जहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ से राइट होना है। अच्छा मज़ेदार बात यह है कि यहाँ से अगर आप लेफ्ट भी जाएंगे तो आप नीचे वैली के साथ साथ रोड में जाएंगे। ये बात मुझे बाद में पता चली, ऊपर जाके जब मैंने देखा यार ये जो नीचे जो जा रही है रोड साथ साथ ये कहाँ से आता है, तो वो बाद में मुझे पता चला कि वो लेफ़्ट से जो जा रहा था ना रास्ता, वो वहाँ पे वो उधर जाता है। चले जी, कच्चा रोड स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से मेरा ख्याल है सारे का सारा रास्ता आगे कच्चा ही होगा। वो हो गाड़ी 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 साइड पे हो जाओ भाई। ये तो अल्लाह अकबर। चलें जी, चलते हैं ज़बरदस्त से इस रास्ते पे। बहुत ऊंचाई चढ़ाइयाँ हैं, छोटे छोटे मोड़ और फिर काफ़ी स्टीप किस्म की चढ़ाइयाँ हैं।
living in my dreams, living in my dreams, living in my dreams, living in my dreams. लेफ्ट साइड पे वैलीज हैं, ये सारी आपको चुंदा वैली नज़र आ रही है। और कुछ जवान सामने नज़र आ गए हैं, इनसे पूछते हैं, ये मेरे ख्याल से होके आ रहे हैं, तो इनका एक्सपीरियंस जो है ना वो देखते हैं क्या कहते हैं ये यार चुंदा वैली का थोड़ा सा बताएं कि क्या सीज़न है, कौन सा सबसे बेहतरीन है? चुंदा में और अभी ये ब्लॉसम का सीज़न चल रहा है, हाँ। तो चेरी ब्लॉसम अभी 4-5 दिनों में हो जाएगा, तो इससे भी खूबसूरत हो जाएगा। ज़बरदस्त। और इस वक्त और ज़्यादा बेहतर कहाँ पे है? वो खपलू वाला ख़त्म हो गया या अभी है वहाँ पे? खपलू में भी है, हर जगह है, लेकिन ज़्यादा चुंदा वैली बहुत खूबसूरत आपको मिलेगा। सही है। अभी फ़िलहाल तो नहीं है, चेरी ब्लॉसम में बहुत खूबसूरत, अभी बारिशों में देखें, हाँ हाँ बहुत प्यारा मौसम है, बाद हाँ ग्रीनरी भी साथ साथ है। ज़बरदस्त मज़ेदार ज़बरदस्त। मौसम अभी यानी कि आपको आप कह रहे हो कि 3-4 दिन बाद और भी ज़्यादा जी चेरी ब्लॉसम होगी, चेरी ब्लॉसम हो जाएगा। जी, मैं भी उसी ही के लिए आया हूँ इस्लामाबाद से। मैं खुद चेरी के लिए आया था, लेकिन अभी इतना नहीं हुआ, लेकिन बाथरूम की वजह से देखो हाँ हाँ ब्लॉसम नज़र आ रहे हैं आपको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त हम खुद आए थे, दोस्त थे मेरे सारे, हाँ। मुस्तफा, इनके साथ आए थे। ज़बरदस्त। चेरी ब्लॉसम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। बहुत ही खूबसूरत किस्म का व्यू, मज़ा आ रहा है यहाँ पे चुंदा वैली में। अभी वो सेंटर हो गए हैं, रास्ता थोड़ा सा गंदा हो गया है, गारा वगैरह, पीछे पथरीला रास्ता था वो ठीक था, अब आगे गारा वगैरह स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी कि ये कैसा रहता है। ये जनाब है खूबसूरत सी चुंदा वैली। मैंने ऊपर रोड चढ़ा लिया था, रोड इस तरफ भी आ रही थी, मैंने कहा चलो और चलते हैं आगे, लेकिन आगे कोई ऐसा रास्ता नहीं है और ऊपर से बारिश हल्की हो रही है, ये सारे का सारा जो है ना गारा बन गया हुआ है। अब ऊपर बड़ी मुश्किल से बाइक को मोड़ा है और मोड़ के अब जो है ना कानों को हाथ लगा के तो वापसी कर रही है, क्योंकि ऐसे ही जो है ना बारिश में, मट्टी में, गारे में कोई स्टंट मारने से बेहतर है कि बंदा वापस चला जाए इज्जत के साथ। जगह बहरहाल बहुत प्यारी है। ये सामने आप देख रहे हैं मैदान, यहाँ पे कैंपिंग बड़ी बेहतरीन हो सकती है, तो वो भी मैं सोच रहा हूँ कि वो भी होना चाहिए। अभी तो ये है कि हिम्मत करके ऐसा ऐसा वापस निकलने वाली बात है। अल्लाह खैर फिर इससे यहाँ से उतार दे, फिर आगे पहुँच के सोचते हैं तब क्या करना। ये मट्टी में जो है ना अब यहाँ से उतरना है, बैठ के देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता जाके। लेकिन आगे कोई ब्लॉसम का कोई सीन नहीं है, तो मेरा ख्याल है यहाँ आगे जाने का फ़ायदा कोई नहीं है। अब वापस चलते हैं और जो जगह है वहाँ पे इसको देखते हैं। यहाँ पे मैं उतर जाऊँ या चला के ले जाऊँ, आहिस्ता आहिस्ता देखते हैं। सोलो ट्रैवलिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि डिसीजन मेकिंग बड़ी आसान हो जाती है। कोई आपने मशवरे नहीं करने, कोई ऐसा सच किसी से पूछना नहीं है, और जो दिल कर रहा है वो आप डिसाइड कर लेते हो। ये एक ड्रॉबैक भी है, क्योंकि बाज़-औक़ात आप जल्दी से चीज़ें डिसाइड कर लेते हो, बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर नहीं करते, एंड यू एंड अप इन अ सिचुएशन जहाँ पे आप फंस जाते हो। तो मेरे साथ आज ऐसा ही कुछ हो रहा था।
चंदा वैली की मस्जिद। चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके मैं उतर आया हूँ स्लिपरी किस्म के मड किस्म की जगह से, और बंदा पंगे तो ले बैठता है बाद में आगे अल्लाह ही बचाता है। तो ये हाल हुआ है। कैमरे में इतना आपको अंदाज़ा नहीं होता कि सिचुएशन कैसी थी, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जो हालत मेरी हुई वहाँ पे। बहरहाल अब चलते हैं, क्योंकि आगे जिस तरह से आप ऊपर जाते जाते हैं तो वहाँ पे अभी सही तरह से ब्लॉसम शुरू ही नहीं हुआ, तो आगे मज़ीद जाने का फ़ायदा नहीं था। ये जनाब मोड़ पे भी चंदा वैली पे गिर गया, इसको उठाते हैं। ये चंदा वैली का सीन है। यहाँ पे पीछे अभी बाइक यहाँ पे मोड़ काटते हुए गिरा, तो उसे भी उठाया। अब चलते हैं आगे, अल्लाह खैर करे। अकेले आने का जो है ना वो फिर पूरा वो हो रहा है एक्सपीरियंस। कल रात को ये है कि हल्की थी बारिश थोड़ी, तो आज थोड़ी ज़्यादा है। तो बहरहाल चलें वापस पहुंचते हैं, देखते हैं हमारे कैंप का क्या हाल है। नाइट कैंपिंग है, उसमें जनाब बारिश मुसलसल आज हो रही है और अच्छी खासी हो रही है। आप देखें एडवेंचरस किस्म की रात। सुकून नहीं होता ना घर पे, फिर ऐसे ही काम होते हैं। चलें कोई नहीं। ये जनाब जुगाड़ है टेंट को, बारिश का पानी जो अंदर जिप से आ रहा था उसको रोकने के लिए सीधा कर दिया, ज़्यादा ऊंचा कर दिया ताकि जिप का पानी जो है ना वो यहाँ पे ना ठहरे। हालात टेंट के जो है ना वो देख लें, यहाँ पे भी और ये पैच है, यहाँ पे भी बारिश जो है ना वो इतनी, अभी तो खैर इजी हो गई है लेकिन पहले बहुत तेज़ होती रही है। यार अगर तक आपने अभी तक लाइक नहीं किया ना तो कर दो यार, देख लो कैसी मशक्क़तें करनी पड़ती हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लो। तो भाइयों सुस्ती ना करना मेरी तरफ। मैंने सिर्फ इस वजह से कि यार खलारा मैंने काफ़ी डाला हुआ है, कौन उठाए कौन जाए तो हो जाएगा मैनेज, लेकिन इसकी वजह से सारी चीज़ें गीली हो गई हैं और अब ठंड में यहाँ पे बैठने के अलावा कोई चारा नहीं है। बैठा हुआ हूँ और वेट कर रहा हूँ यार दिन निकले और फिर कोई जो है ना कोई और जुगाड़ लगाएं, सीन चलाएं। लेकिन सुस्ती बारिश को लेके, अगर आपका टेंट अच्छा नहीं है, वाटरप्रूफ नहीं है, तो फिर रिस्क लेने वाली बात है, सारी रात आप तंग पड़ेंगे।